हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम बात करेंगे एसी लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एसी लगाते टाइम सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम एसी लगवा रहे हैं तो ऐसी जगह ना लगे जहाँ पर लगवाने के बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ लगना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा लगना चाहिए था। कितने टन का एसी लेना चाहिए था, ये ज़्यादा टन का हो गया है, इससे कम टन का लेना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कितना बड़ा एसी लीजिए तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो रूम का जो साइज़ है वो क्या है, 10 बाई 10 का है, 10 बाई 12 का है या 15 बाई 12 का है। तो ये साइज़ सबसे बड़ा मैटर करता है। देखिए, अगर आपका रूम है 10 बाई 10 का, 100 स्क्वायर फीट का रूम है, तो मैं आपको बता दूं 0.8 टन भी काम करेगा। अगर 10 बाई 12 का रूम है तो भी आपका ये एसी काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपके रूम के ऊपर और भी फ्लोर बने हुए हैं तो आप 1 टन का एसी 10 बाई 12 के रूम के लिए कर सकते हैं, सफिशिएंट रहेगा। है कि कूलिंग का जो असर रहता है वो आपके धूप के ऊपर भी निर्भर करता है। आपका जो कमरा है उस पर कितनी धूप पड़ रही है, ये सबसे ज़्यादा असर करता है एसी के मामले में। क्योंकि धूप जब पड़ती है तो दीवारें जो होती हैं कमरे की बहुत ज़्यादा हीट होती हैं और हीटिंग को वो एब्जॉर्ब करके अंदर की तरफ लेके आता है, जिससे दीवारें गर्म होती हैं। कंप्रेसर जो होता है एसी का, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन दीवारों को पहले ठंडा करता है, उसके बाद में वो कूलिंग दे पाता है। इंस्टॉल करते समय एक चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो आउटडोर यूनिट है, अगर आपने स्प्लिट एसी लगवाया है तो आउटडोर यूनिट है वो आपने कहाँ लगवाया है। हमेशा याद रखिएगा, आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर धूप नहीं आती हो। करते हैं इंडोर यूनिट कहाँ इंस्टॉल करवाना चाहिए आपके रूम के अंदर। इंडोर अच्छा रहेगा कि जहाँ पर उठना बैठना आपका ज़्यादा है, जिस दीवार की साइड में ज़्यादा है उस दीवार पर इंस्टॉल कराइए। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पर आपको कूलिंग ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि हवा के साथ में कूलिंग जो आती है वो ज़्यादा फील होती है। जब वो पूरी फैलाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एसी जो है वो कितने स्टार का लेना चाहिए। देखिए, एसी कभी भी आप लें तो कम से कम 3 स्टार तो होना ही चाहिए। अगर 5 स्टार लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 3 स्टार एसी होना ही चाहिए। आज के टाइम को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। अगर आप 3 स्टार पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम आप बचा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बचाने की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर एक सजेशन और देना चाहूँगा। जब भी आप एसी चलाते हैं तो एसी के साथ में अपना जो फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन होता है, उसको हल्की सी स्पीड में चलाइए। और एसी का जो टेम्परेचर है 24 ना रखकर 25-26 रखिए, तो भी आपका जो रूम है बहुत अच्छे से कूल होगा और कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा। अगर कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा तो आपका बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम आएगा। तो इस साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि आप एसी के साथ पंखा जब भी चलाइएगा जब आपको पता हो कि आपका रूम जो है पूरी तरह से बंद है, कहीं से भी डस्ट नहीं आ सकती है, वहाँ ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा एसी के साथ पंखा चलाना। चलिए अब बात करते हैं कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉर्मल एसी लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में सिर्फ एक ही फ़र्क रहता है, वो रहता है इसके कंप्रेसर का। नॉर्मल एसी लेते हैं तो ये पुरानी तरह से डिज़ाइन है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो इन्वर्टर कंप्रेसर का। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, नॉर्मल एसी अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क ये रहता है कि जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये कंप्रेसर जो होता है इसके अंदर वो पूरी स्पीड के साथ में स्टार्ट होगा। और ये रूम का टेम्परेचर मान के चलिए 30 है और इसको आपने स्टार्ट कर दिया। अब ये 30 टेम्परेचर को 24 तक आने में वही पूरी स्पीड से चलता रहेगा जैसा कि आपने ऑन किया था। आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री नहीं कर देगा जब तक ये इसी स्पीड के साथ में चलता रहेगा। तो जैसे ही इसने 24 डिग्री टेम्परेचर को अचीव कर लिया, उसके बाद में क्या होगा कि इसका जो कंप्रेसर है शट डाउन हो जाएगा, मतलब ये कट ऑफ कर देगा, कंप्रेसर हो जाएगा बंद। अब जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो ये कूलिंग करना कर देगा बंद। अब ये जैसे ही इसका टेम्परेचर 24 डिग्री से फिर बढ़ेगा, कंप्रेसर फिर उसी स्पीड से स्टार्ट हो जाता है और फिर वहीं तक पहुंचता है 24 डिग्री जो आपने सेट किया हुआ था। यही एक रीज़न है कि जब वो पूरी स्पीड के साथ में स्टार्ट होता है तो बिजली कंज्यूम ज़्यादा लेता है। इस वजह से ये नॉर्मल एसी में थोड़ा बहुत जो बिल आता है वो इसी वजह के जो कंप्रेसर है वो पूरी स्पीड के साथ में चलते हैं। अब बात आती है इन्वर्टर कंप्रेसर की। इन्वर्टर एसी की बात करें तो इसमें होता क्या है कि कंप्रेसर जो होता है वो अपनी स्पीड को कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 22 डिग्री अपने रूम का टेम्परेचर सेट किया हुआ है और आपने एसी ऑन कर दिया। जैसे ही एसी, आपका रूम था 30 टेम्परेचर पे, एसी स्टार्ट हुआ, उसने कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो अपना 22 टेम्परेचर अचीव कर लेता है वो बंद नहीं होता। इसका इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है वो शट डाउन नहीं होता है, ये अपनी स्पीड को कम कर लेता है। अब स्पीड को कम कर लेता है तो इससे होता क्या है कि वो
अभी जितना ताकत लगा रहा था कंप्रेसर रूम को ठंडा करने के लिए, उतनी ताकत नहीं लगाएगा। अब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब क्या होगा कि जो 22 टेम्परेचर की कूलिंग है उसको सिर्फ ये मेंटेन करेगा। मेंटेन करने के लिए क्या है, इसका कंप्रेसर चलता रहता है लेकिन स्पीड बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर पे लोड कम पड़ता है। लोड कम पड़ने की वजह से आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो कम आता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जब होता है जब आपका एसी पूरे 12 घंटे चलता हो। आप सोचते हैं कि मुझे भाई 3 घंटे एसी चलाना है और एसी खरीद के अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो सकते हैं। आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इन्वर्टर एसी का फ़ायदा सबसे बड़ा जब है, जब आप एसी का जो टाइमिंग है, आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर जो एसी है वो 12 घंटा चलेगा या 23 घंटे चलेगा या 18 घंटा चलेगा। जब लॉन्ग पीरियड के लिए एसी आप ज़्यादा चलाते हो तो आपको इन्वर्टर एसी का फ़ायदा है। अगर आप सोचते हो कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मुझे एसी चलाना है और मुझे ये बिल जो है कम आए, तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेट की बात करें, रेट में नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मल एसी आप लेने जाएंगे 1 टन का, तो हो सकता है वो 26-27 हज़ार का आपको मिलेगा। लेकिन आप वहीं इन्वर्टर एसी लेने जाएंगे 1 टन का, तो वो शायद 35 हज़ार का भी पड़ जाए आपको, 33 से 35 हज़ार का वो पड़ेगा। तो इसलिए रेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर आप यूजेस की बात करें तो फ़ायदा जब ही है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए एसी को चलाते हैं तब। तो ये डिफरेंसेस है नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में। तो ये सारी ही चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप एसी लीजिएगा। अगर आप एसी ऐसे ही लेके आते हैं कि भाई गए शोरूम में, उसने जैसा बताया दुकान वाले ने, शोरूम वाले ने जैसा बताया वैसे ही आप एसी उठा के ले आए, तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप हो सकता है कभी-कभी छोटे रूम के लिए इतना बड़ा टन का एसी ले आएँ, मान लीजिए 10 बाई 10 का रूम है और 1.5 टन का एसी ले आएँ, तो बिजली कंज्यूम ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका जो यूजेज़ होगा, जो 1 टन में यूजेज़ होता है वही आप 1.5 टन में यूजेज़ ले रहे हैं उसका, तो इसमें बिजली ज़्यादा होगी, बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको फ़ायदा वही मिलेगा जो 1 टन में ले सकते थे आप। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, जो मैंने आपको बताया है जब एसी परचेस करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।